हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 7 को। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था जीव प्रक्रम। बहुत अच्छा समझा है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग जितना भी मेन बात है हम लोग पहले इसको समझ लेंगे, है ना। जितना भी एग्जाम में पूछा जाने वाला जो चैप्टर से आता है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव को, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला को हम लोग पूरा बेहतरीन से समझेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ये वन शॉट वीडियो आएगा 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, परिचय क्या है हम लोग समझते हैं। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे आंख, हाथ, पैर, दिमाग, हृदय आदि अलग अलग काम करते हैं। सबका अलग अलग काम है कि नहीं है। आंख का अलग काम है, आंख से देखते हैं, हाथ से पीटते हैं, है ना रे, और पैर से चलते हैं, दिमाग से पढ़ते हैं, है ना बाबू रे। हृदय से क्या बोलता है हम लोग सोचते हैं, है ना। सोचते क्या है, हृदय से ब्लड पंप, सोचने उचने का दिमाग का काम है ना। फालतू चीज़ है ये सब चीज़, वो फालतू फिल्म उल्म में बताता है जो दिल से सोचता है, ऐसे वैसे फालतू चीज़ है। हृदय का काम क्या है बाबू रे, खून को लेता है पूरा हृदय में और पंप करता है। जैसे सांस लिए, खून को एक जगह लेकर आया, पंप किया, यही काम है हृदय का, है ना बाबू। अलग अलग काम करते हैं। इन सभी अंगों का सही ढंग से काम करवाने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। ये सभी काम करने के लिए किसका जरूरत है बाबू, नियंत्रण और समन्वय का आवश्यकता होती है। यह कार्य स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी एंडोक्रिन सिस्टम मिलकर करते हैं। कौन कौन मिलकर करते हैं बाबू, स्नायु तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, दो को मिलकर नियंत्रण एवं समन्वय को चलाते हैं। ये टोटल को आंख, पैर, हाथ, अगर आप जैसे हम हाथ उठा रहे हैं ना, तो ये दिमाग हमको ऑर्डर दे रहा है तभी हम हाथ उठा रहे हैं, है ना। तुमको हम देख रहे हैं तो दिमाग बोल रहा देखने के लिए, तब देख पा रहे हैं तुमको, है ना। अगर दिमाग का ऑर्डर देना कम कर देगा, जैसे लकवा मार देता है किसी को, तो सुनिए ना, मतलब उसका दिमाग भी पैरालाइज हो जाता है, उसका दिमाग ऑर्डर ही नहीं दे पाता जब हाथ उठाओ, इसलिए वो हाथ नहीं उठा पाता, पैर नहीं उठा पाता। तो सब कुछ है दिमाग। दिमाग तुमको जो बोलेगा, जैसे हम हाथ उठा रहे, तुम सांस भी लो तो दिमाग ऑर्डर दे रहा है ना। हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले दिमाग सोच चुका है हम क्या बोलेंगे, है ना। टोटल दिमाग का काम है। हाथ उठा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, दिमाग कितना स्पीड होगा जो हमको बोल रहा है लिखने के लिए, तब हम लिख रहे हैं। समझ रहा है बात तो ना। टोटल चीज क्या बोले, दिमाग पर निर्भर करता है। इसलिए बोलता है आदमी को पढ़ने के लिए, जो पढ़ने से क्या होता है बोले, दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होगा तो काम भी सही करोगे। पढ़ने के लिए इसीलिए बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना बात। तो पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जिससे दिमाग बढ़ेगा, पढ़ाई से। बाद बाकी दुनिया में कोई चीज नहीं है। स्नायु तंत्र है ना, दो गो सिस्टम से हम लोग का चलता है। एक है स्नायु तंत्र और एक है बाबूरे अंतःस्रावी तंत्र। स्नायु तंत्र को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, अंतःस्रावी को एंडोक्रिन सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम लोग स्नायु तंत्र को समझते हैं ना बाबूरे, जो क्या होता है, ठीक है। समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम लोग के लिए। तो स्नायु तंत्र हमारे शरीर की तुरंत प्रतिक्रियाओं, इमीडिएट रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। यह स्नायु, यह न्यूरॉन से बना होता है। स्नायु तंत्र होता है हम लोग का दिमाग का पीछे मेरुरज्जु में होता है, उसमें होता है ना बाबरे। ये हम लोग को सोचने का शब्द, जैसे तुरंत कुछ करना है, जैसे बोलना है हमको तो वो सोच के बोलवा दिया हमको। हाथ करना है तो वो सोच लिया। तो स्नायु तंत्र ये काम करता है ना बाबरे। हम लोग को बोलने का जो तरीका है वो पहले ही सोच के बता देता है। जो स्नायु तंत्र हमारे शरीर की तुरंत प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है ना बाबरे। अगला है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है ये समझेंगे, है ना बाबरे। तो न्यूरॉन दिमाग में पाया जाता है। तो यह स्नायु तंत्र की मूल इकाई, बेसिक यूनिट है। इसके 3 भाग होते हैं, कोशिका द्रव व केंद्रक, सेल बॉडी, सीटोन, है ना। डेंड्रॉइड्स संदेश ग्रहण करते हैं, एक्सोन संदेश को आगे पहुंचाते हैं, है ना बाबरे। पहला काम क्या करता है, और 3 भाग होता है। पहला क्या है, कोशिका द्रव व केंद्रक में दिमाग में जाता है बात तो। दूसरा क्या करता है, डेंड्रॉइड्स क्या करता है, संदेश ग्रहण करता है, अच्छा क्या करना है हमको। और तीसरा है एक्सोन, संदेश को आगे पहुंचाता है, जो हाँ चलो ठीक है, अब हाथ उठाओ, हाथ बैठो, तुम उठो, ये दिमाग लगाता है ना बाबू रे। टोटल काम ये लोग करता है। स्नायु तंत्र के मुख्य भाग,
पहला भाग कौन है बाबू रे? मस्तिष्क। कौन बाबू रे? मस्तिष्क, ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र भाग अग्र मस्तिष्क है ना, ये वाला मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क, फोरहेड जिसको बोलते हैं, सोच, याददाश्त, बुद्धि है ना, यहाँ से आता है। तुरंत बोले यहाँ पे आ गया। अब बार बार पढ़ेगा तो कंपन करके करके यहाँ पीछे वाला दिमाग में अगर कोई भी चीज़ घुस गया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। जैसे तुम्हारा जोला भाषा यहाँ घुस गया, अब कभी भूलोगे? है ना, अपना भाषा कभी भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा। पढ़ाई तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ला रहा है फिर छोड़ दे रहा है, इसलिए तुम भूल जा रहा है। इसको बोलते 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 कंपन कराते कराते यहाँ पे जब लेके चले आओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। तो सोच, याददाश्त, बुद्धि यहाँ से आता है। तुरंत भूली, तुरंत याद आया, है ना। मध्य मस्तिष्क में होता है, आंख और कान का नियंत्रण करता है। पहला मस्तिष्क क्या करता है और सोचने का क्षमता देता है, फट से सोचिए, ये किए वो किए, मोबाइल उठाया, है ना, जो करना है सोचने का। याददाश्त, कुछ भूल गया उसको याद है, बुद्धि है ना, यहाँ से आता है अग्र मस्तिष्क, यहाँ आगे वाला मस्तिष्क। आगे वाला मस्तिष्क ये हुआ और बीच वाला मस्तिष्क यहाँ हुआ और पीछे वाला मस्तिष्क यहाँ हुआ, है ना बाबरे। इसलिए बोलता है यहाँ नहीं मारना चाहिए, तुतकू बोलता है हम लोग रे, तुतकू में नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, सर में नहीं मारना चाहिए किसी को भी ना। मध्य मस्तिष्क हो गया आंख और कान का नियंत्रण। ये जो मध्य मस्तिष्क है ये हम लोग आंख देखने के लिए और सुनने के लिए, तुम क्या बोल रहा है तो हम फट से देखें, अच्छा तो ये कौन कर रहा है और मध्य मस्तिष्क कर रहा है। और पश्च मस्तिष्क को और संतुलन बनाता है, श्वसन, हवा, हृदय गति को पश्च मस्तिष्क संतुलन बनाए रखता है हर चीज का, है ना बाबरे। श्वसन, सांस लेने के लिए, हृदय गति। तो पश्च मस्तिष्क सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला मस्तिष्क। ये तुमको क्या सांस लेने का प्रक्रिया है, मरोगे सांस लेने बोल जाओ मर जाओगे फट से, है ना। वैसा भी नहीं होता है, बहुत मजबूत होता है, देखती ना गाड़ी चढ़ा के पार करता है मुड़ी में, कुछ नहीं होता है, किसी का छजरा हो जाता है ना। अब मेरुरज्जु, यही हम तुम लोग को समझा रहे थे, स्पाइनल कोड, है ना, ये क्या है, यहाँ पाया जाता है मेरुरज्जु, है ना। तो मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश ले जाने वाला मार्ग कौन ले जाता है और मस्तिष्क और शरीर। हमारा दिमाग में आया बात जो हमको उठाना है, हाथ उठाना है, तो ये कौन कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है। दिमाग में लाया, अब शरीर को उठवाना है, तो ये कौन कर रहा है और मेरुरज्जु करता है। रिफ्लेक्स क्रियाएं यही से होता है, रिफ्लेक्स क्रियाएं, है ना, रिफ्लेक्स एक्शंस यहीं से होता है ना। तुरंत कोई भी चीज उठा लिया, कोई भी उठा बैठा दिया, हम लिख लिए, ये कौन किया, मेरुरज्जु फटाक से बोला हमको लिखने के लिए, तो हम लिखे। ये बोलबे नहीं करेगा तो मेरा हाथ उठबे नहीं करेगा। कभी कभी होता है तुम लोग कोई भी चीज करना चाहिए, उसरबे नहीं करेगा, होबे नहीं करेगा, इसका मतलब तुरंत दिमाग ऑर्डर नहीं दे रहा है, फिर तुरंत हो जाएगा। पता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, ज्यादातर होता है सपना में, भूत का सपना देखिए दौड़ रही है, दौड़िए ना पाए क्योंकि तुम सोई भी है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा होता है। रिफ्लेक्स क्रिया तो शरीर की स्वतः और त्वरित प्रक्रिया, गर्म चीज छूते ही हाथ खींच लेना, है ना बाबरे, ये कौन करता है, रिफ्लेक्स क्रिया करता है। आंख में धूल जाने पर पलक झपक, कभी कभी तुम्हारा दिमाग में नहीं रहेगा ना, ये गर्म है, छू लेगी कुछ नहीं होगा, जब दिमाग में जाएगा तब बोलेगी बॉयस क्या होगा, है ना, ऐसा होता है ना, है ना। तो कब दिमाग में, अगर तेरा दिमाग में ही नहीं गया, जैसे हाथ तो कट गया, तुम जब तक देखेगी नहीं तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, देखिए उसका दिमाग में आ गया, दर्द होगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो दिमाग ही सब कुछ करता है, ये कौन करता है, रिफ्लेक्स क्रिया करता है, फटाक से पता चल जाता है। जैसे एक आदमी का हाथ को उठाया, ऐसे करके तावड़ा में रख दिया, दिमाग में गया जो गरम है, चौक को उठाया ऐसे करके हाथ झाड़ा, जब तक उसको समझ में नहीं आया जो गरम है तब तक उसको गरम नहीं लगेगा, जल जाएगा हाथ तो मगर गरम नहीं लगेगा। आंख में धूल जाने पर पलक झपकना, ये कौन करता है, रिफ्लेक्स क्रिया, है ना। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय, गाछ उछ में कैसे होता है ये समझेंगे, है ना बाबरे। तो पौधों में स्नायु तंत्र नहीं होता है, लेकिन रासायनिक संदेश वाहक प्लांट हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है ना बाबरे। आदमी में कैसे होता है समझ में आ गया। अब हम लोग समझ रहे हैं गाछ पौधा में कैसे होता है। तो गाछ में स्नायु तंत्र नहीं होता है ना, इतना सोचने की क्षमता नहीं होता है, मगर क्या होता है बाबरे, रासायनिक संदेश वाहक होता है, प्लांट हार्मोन्स द्वारा नियंत्रण और समन्वय होता है। पादप हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीन, है ना। तो प्रकाश की ओर झुकाव, फोटोपिज्म, है ना। जिब्रेलिन वृद्धि में सहायक, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकना, बीज व कलियों में सुप्तावस्था
एथिलीन फल पकाना। तो इतना चीज से हम लोग का पादप में होता है। मतलब क्या होता है, जैसे जिधर धूप रहेगा उधर ही गाछ मुड़ जाता है। तुम लोग देखिए कि नहीं, देखिए कभी, देखिए ध्यान दिए कि नहीं ध्यान दिए है, एक छुई मुई गाछ होता है, तुम लोग कभी छुआ है कि नहीं छुआ, ऐसे छुओगे ना जाके तो मुरझा जाएगा। तुम लोग छुए कभी? हम वहाँ पे कल लिटियाधर में ना, यहाँ पे पहले था, अभी तो जो दूध खत्म कर दिया। ऐसे गाछ को छुओगे तो अपने आप मुरझा जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, छुई मुई गाछ। तो वो कैसे होता है बाबरे? पादप हार्मोन का भी मतलब वो होता है, संदेश वाहक से होता है। तो ऑक्सीजन क्या था, प्रकाश की ओर झुकाओ, जिधर धूप देखेगा उधर से बढ़ेगा, है ना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा स्टोर, बहुत सारा चीज होता है। तो इससे एथिलीन से क्या होता है, और फल पकाता है। तो मोटा मोटी बात यही है इसमें। पादप की गति, तो उष्मा केंद्रीय गति, टॉपिक मूवमेंट, किसी उत्तेजना की दिशा में गति। फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की ओर, जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की ओर, हाइड्रोपोटिज्म जल की ओर। नैसिक गति है ना, नेस्टिक मूवमेंट्स, उत्तेजना की दिशा से स्वतंत्र गति, मीमोसा छुई मुई के पत्ते समेट लेना। तो यही बता रहे थे हम तुम लोग को, छुई मुई के पत्ते को अगर तुम छुओगे ना तो वो अपने आप को समेट लेगा। इसका मतलब उसका भी दिमाग है? नहीं, वो ऐसा होता है, ऊपर वाला बनाया ही। अंतःस्रावित तंत्र है ना, एंडोक्रीन सिस्टम, इसे हार्मोन तंत्र भी कहते हैं। क्या होता है बोले? इसे हार्मोन तंत्र भी कहते हैं। ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं, है ना। ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है और जो रक्त द्वारा पूरा शरीर में। हार्मोन से ही क्या होता है बाबरे? दाढ़ी उढ़ी आदमी का निकलता है ना बाबरे। किसी किसी की लड़की का भी देखेगी तुम लोग, क्या बोलता है, बहुत हम अपना आंख से देखें, लड़की का भी दाढ़ी मोज निकला हुआ। अरे क्योंकि उसका हार्मोन ज्यादा रहता है। हार्मोन ज्यादा रहने से क्या होता है, लड़की का क्या होता है, हार्मोन कम रहता है, इसलिए उनका दाढ़ी मोज नहीं निकलता है। किसी किसी लड़की का हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो दाढ़ी मोज निकल जाता है ना। ज्यादा हंसने से हार्मोन बढ़ जाता है, दाढ़ी मोज निकल जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है ना, हार्मोन ऊपर वाला देते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है ना। ये पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, मास्टर ग्रंथि है, ये हम लोग का हार्मोन को बढ़ाता है। थायराइड क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, शरीर की ऊर्जा नियंत्रित करता है। अग्नाशय इंसुलिन शुगर नियंत्रण करता है। एड्रेनल ग्रंथि क्या कहता है, एड्रेनल डर गुस्सा आपातकालीन स्थिति में सक्रिय रहता है। और गोनाड्स क्या करता है बोले, प्रजनन हार्मोन होता है। तो ये इतना चीज होता है, समझते चलेंगे मोटा मोटी बात। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है बाबू हम लोग को, न्यूरॉन का क्या कार्य है, तो संदेश पहुंचाना। न्यूरॉन क्या कहता है बाबरे, संदेश पहुंचाता है ना, याद रहेगा। अब जितना पढ़ाए उससे यहाँ पे तुमको समझ में आते चले जाएगा। पादप हार्मोन ऑक्सीजन का कार्य है, तो क्या कार्य है बाबरे, वृद्धि एवं झुकाव कराना, है ना बाबरे। पादप हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीजन का कार्य है वृद्धि और झुकाव कराना। मतलब पादप हार्मोन से ही क्या होगा, गाछ बढ़ेगा और झुकेगा भी, है ना। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से होता है, याद रहेगा। रिफ्लेक्स क्रिया कहां से नियंत्रित होता है, तो मेरुरज्जु से होता है, तो वही तुमको ऑर्डर देता है सब कुछ करने का। फल पकने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन से फल पकता है, याद रहेगा ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है, तो सेरेबेलम, याद रखना है ना। थायरोक्सिन हार्मोन किस तत्व से बनता है, किससे बनता है, आयोडीन से बनता है ना। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को पढ़ा रहे थे, है ना, सब पढ़ाए अभी तुरंत। छुई मुई का पत्ते समेटना किस ग्रंथि का उदाहरण है, तो नेस्टिक मूवमेंट का, है ना। रक्त में शुगर की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन करता है। रिफ्लेक्स क्रिया किसे कहते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन। तो शरीर की त्वरित और स्वतः प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। न्यूरॉन के 2 मुख्य भाग लिखिए, तो डेंड्राइट्स और एक्सॉन। 3 नंबर है मस्तिष्क के 2 भाग एवं उनके कार्य लिखिए। तो पहला है सेरेब्रम, सोच याददाश्त के लिए, और सेरेबेलम शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ना, याद रखना। 4 नंबर है थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य बताइए। थायरोक्सिन हार्मोन का
कार्य बताइए बोल रहा है। तो शरीर में ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन का कार्य बताइए। तो यह पादपों में प्रकाश की ओर झुकाव फोटोट्रोपिज्म कराता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्य ग्रंथि को नियंत्रित करता है। दिखाई दे रहा, मारेंगे ना अभी तुमको भी। साइटोकाइनिन का कार्य लिखिए। तो यह पौधों में कोशिका विभाजन कराता है ना। एड्रेनल हार्मोन का कार्य बताइए। तो डर, गुस्सा व आपातकाल में शरीर को तैयार करता है। 9 नंबर है बाबरे हम लोग का नेस्टिक मूवमेंट का एक उदाहरण लिखिए। तो नेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण क्या है? छुई मुंह का पत्ते समेटना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य लिखिए। तो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रहेगा। न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए बोल रहा। पहला है दीर्घोद्री। न्यूरॉन स्नायु तंत्र की मूल इकाई है। इसमें कोशिका द्रव्य व केंद्रक साइटोन नियंत्रण करता है। डेंड्राइट संदेश ग्रहण करते हैं। एक्सोन संदेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। इन्हीं के द्वारा स्नायु तंत्र काम करता है। याद रहेगा। मस्तिष्क की संरचना और कार्य बताइए। इसमें क्या करना तुम लोग बाबू, फोटो बना लेना मस्तिष्क का। याद रखना है ना, दिमाग का फोटो को बढ़िया से बार बार 50 बार 60 बार बनाओ। जितना बना सकते हो उतना बनाओ। तुम लोग को बताएं पहले भी, है ना। तो मस्तिष्क की संरचना और कार्य बताइए। तो पहला है हम लोग का मस्तिष्क 3 भागों में बटा है। याद रखना। पहला है अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश से बोलते हैं फोर ब्रेन, है ना। इसको जरूरी नहीं लिखना, खाली लिखना है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हम लोग क्या करते हैं? और सोचते हैं, समझते हैं और स्मृति करते हैं, मतलब काम करते हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या करते हैं? और आंख व कान की क्रिया होता है, मतलब आंख से जो देखते हैं सुनते हैं, ये कौन करता है? और मध्य मस्तिष्क करता है। पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन, ये हम लोग मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, है ना। तो संतुलन रखता है हम लोग को सेरेबलम, और श्वसन व हृदय गति मेडुला से मिलता है हम लोग, है ना। याद रहेगा तुम लोग को ना। ठीक है, याद रखना है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सब। पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो ऑक्सिन झुकाव व वृद्धि करता है, बताया कि नहीं बताया। दूसरा जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। एबिसिक अम्ल वृद्धि रोकना। सुप्तावस्था एथिलीन फल पकाता है ना। याद रहेगा ये सब चीज। जितना इंपॉर्टेंट बात है उसको बता दिया जा रहा है इस चैप्टर का। उसके बाद देख लेते क्या बोला क्वेश्चन बोला है। अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके हार्मोन लिखिए। तो पिट्यूटरी वृद्धि हार्मोन होता है इसमें। थायराइड से थायरोक्सिन बढ़ता है ना। अग्नाशय से इंसुलिन, एड्रिनल से एड्रानियालिन और गोनाड से टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन बनता है ना। और याद रखना। रिफ्लेक्स क्रिया की प्रक्रिया समझाइए। तो उत्तेजना स्टिमुलस त्वचा रिसेप्टर, संदेश संवेदी तंत्रिका, है ना। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से आदेश मोटर तंत्रिका अंग तुरंत क्रिया करता है। यह पूरी प्रक्रिया रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? और ये चैप्टर हम लोग का द एंड हो जा रहा है। बहुत जल्द हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तो बने रहिए हम लोग के साथ में, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द इसके बाद वाले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया। तो है ना।